नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। CISF स्थापना दिवस 10 मार्च। CISF देश का एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और भारत के 6 अर्धसैनिक बलों में से एक है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को भारत की संसद के अधिनियम के तहत की गई थी। तब से CISF स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इस साल तारीख को संशोधित कर 12 मार्च कर दिया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 12 मार्च को हैदराबाद में अपना वार्षिक स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा। अधिकारियों के अनुसार यह पहली बार होगा जब CISF राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के बाहर स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA ने कहा कि उसने ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय को गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ डीकिन भारत में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए मंजूरी पाने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया। IFSCA के अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास ने कहा, हमने डीकिन विश्वविद्यालय को गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी 8 मार्च को गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इसके बारे में आधिकारिक घोषणा की थी। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। राजेश मल्होत्रा को PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय सूचना सेवा IIS के वरिष्ठ अधिकारी राजेश मल्होत्रा को पत्र सूचना कार्यालय PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के अधिकारी मल्होत्रा सत्येंद्र प्रकाश की जगह लेंगे, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। वह भारत सरकार के प्रधान प्रवक्ता होंगे। मल्होत्रा को पिछले साल जून में IIS के उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया गया था और केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने पत्र सूचना कार्यालय में वित्त मंत्रालय के प्रचार की देखभाल जारी रखी। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। सिंगापुर एयरलाइंस ने $267 मिलियन के निवेश के बाद एयर इंडिया समूह में 25.1% हिस्सेदारी प्राप्त की। टाटा सन्स टाटा के साथ सिंगापुर एयरलाइंस के सौदे से एयर इंडिया में 36 करोड़ सिंगापुरी डॉलर का और निवेश होगा। टाटा द्वारा अधिग्रहण और विस्तारा एयरलाइंस के साथ विलय के बाद यह SIA को बढ़े हुए एयर इंडिया समूह में 25.1% हिस्सेदारी देगा। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा सन्स के बीच एयर इंडिया में $267 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पूंजी डालने के लिए नवंबर 2022 में हुआ सौदा तिमाही वित्तीय रिपोर्ट में उल्लिखित भविष्य के विकास के लिए प्रमुख रणनीतिक पहलों में से एक है। यह समझौता अभी भी नियामक अनुमोदन के अधीन है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। IAF ने जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया। भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन के मौके पर भारतीय सेना ने जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स JASDF के साथ अभ्यास शिन्यू मैत्री में भाग लिया है। वायु अभ्यास के इस वर्ष के संस्करण में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व एक C-17 ग्लोबमास्टर 3 विमान द्वारा किया गया था। इस बीच JASDF ने C-2 परिवहन विमान के साथ अभ्यास में भाग लिया है। 2 दिवसीय अभ्यास के दौरान दोनों वायुसेनाओं ने 2 चरणों में विभाजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। फरवरी 2023 में 1,49,577 करोड़ रुपए का सकल GST राजस्व संग्रह
फरवरी 2023 में सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी राजस्व संग्रह 1,49,577 करोड़ रुपए रहा, जो वार्षिक आधार पर लगभग 12% अधिक है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके साथ ही लगातार 12 महीनों में मासिक जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक बना हुआ है। मंत्रालय ने कहा, महीने के दौरान माल के आयात से राजस्व 6% अधिक था और घरेलू लेन देन, सेवाओं के आयात सहित से राजस्व पिछले साल के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से राजस्व की तुलना में 15% अधिक है। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। भारतीय सेना 310 स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदेगी। भारतीय सेना ने स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATAGS हासिल करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है और महत्वपूर्ण क्षमता अंतराल को भरा जा सकता है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसी 310 टोड तोपों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद आदेश दिए जा सकते हैं। यदि खरीद की सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो DRDO के दोनों विकास भागीदार कंपनियों को वाणिज्यिक बोली जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय रिटेल बिजनेस को खरीदने के लिए सौदा पूरा किया। बाजार मूल्य के हिसाब से भारत के चौथे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने कहा कि उसने भारत में सिटी बैंक इंडिया के उपभोक्ता व्यवसायों का कुल 11,603 करोड़ रुपए में अधिग्रहण पूरा कर लिया है। बैंक को इस अधिग्रहण के माध्यम से 2.4 मिलियन सिटी ग्राहक और 40,900 करोड़ रुपए जमा मिलेंगे। एकीकरण की पूरी प्रक्रिया अगले 18 महीनों में पूरी हो जाएगी। सिटी और एक्सिस ने सबसे पहले मार्च 2022 में इस सेल की घोषणा की थी, जिसमें क्रेडिट कार्ड, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और कंज्यूमर लोन और सिटी के करीब 3200 कर्मचारियों का ट्रांसफर शामिल है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय रायसीना संवाद का उद्घाटन किया। भू राजनीतिक और भू आर्थिक पर प्रमुख सम्मेलन वार्षिक रायसीना संवाद का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से 2 से 4 मार्च तक आयोजित कार्यक्रम का आयोजन करने वाले विदेश मंत्रालय के अनुसार इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता थी। सम्मेलन का आयोजन उकसावा अनिश्चितता अशांति आंधी में प्रकाश स्तंभ विषय के तहत किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। HDFC बैंक IRCTC ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। भारतीय रेलवे समर्थित खानपान सेवा प्रदाता IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने भारत के सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड में से एक लॉन्च करने के लिए निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता HDFC बैंक के साथ करार किया है। सह ब्रांडेड को IRCTC HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड कहा जाएगा और यह NPCI के रुपे नेटवर्क पर एक ही संस्करण में विशेष रूप से उपलब्ध होगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह कार्ड यात्रियों को बेहतर मूल्य और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए 2 प्रमुख भारतीय ब्रांडों की ताकत को जोड़ता है। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।